पंजाब आओ आके देखो, गैंगस्टर कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया, दिन में फिरौतियाँ चल रही हैं। मुफ्त का खा के क्या करेंगे हम लोग? श्रीलंका वाला पाकिस्तान वाला हाल बनाना है हमको। देखिए आने के बाद कितना सारा धीरे धीरे बदलाव तो आ ही रहा है ना। तो ये भारत जोड़ रहे हैं, वो अपना कुनबा जोड़ लें, बचा लें, वही काफी है राहुल जी के लिए। पलटू चाचा हैं, वो पलटते रहते हैं, उनका काम है। चिदम्बरम साहब जेल में गए थे और माँ बेटे दोनों भी बेल पर हैं। बढ़िया था, अच्छा था, बढ़िया। एक चीज़ है, बीजेपी सरकार हमेशा ये बोलती आ रही है कि महिलाओं के लिए सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित अगर सरकार है तो बीजेपी। आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल है सच में महिला है। सुरक्षित, हम किसी को परेशानी को नहीं हम किसी का सर्वे नहीं कर रहे, हम लोगों के पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं। तो फिर आप भी समझ जाओ बीजेपी। हम नहीं समझ सकते ना, आए पत्रकार, हमें समझने की जरूरत नहीं है। जहाँ हम लोग रहते हैं ना, ये इंडिया है, ठीक है। अब मोदी सरकार जिस तरह से, ये नहीं कि हम मोदी भक्त हैं, ठीक है, बट अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास है नहीं कि हम कांग्रेस के पास जाए। राहुल गांधी को ऐसे पॉलिटिशियन आप नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता है। एक चीज़ और आ रही, राहुल गांधी जी अब लगातार कारपेंटर के पास जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो क्या लगता है उससे कुछ प्रभाव? सर ये कुछ नहीं है, ये सब एक डाउन लेवल में जाके दिखाना चाह रहे हैं, जब पहले से तो नहीं किए। पहले तो राजा महाराजा वाला नवाबाजी लेके थे। अब जब मोदी सरकार जब नीचे मतलब बेस में अपना काम करने लग गया, तो अब वो सोच लिया कि नहीं, अब हमको ही मंदिर जाना चाहिए। अब मंदिर जाना चाहिए। तो ये कह सकते हैं चुनावी समीकरण की वजह से, क्यों चुनाव आना है तब ये सारी चीज़ें जरूर है। ये आप कहीं भी देखिए, अगर आप अयोध्या चले जाइए या कहीं मतलब वहाँ पे भी देखिएगा, हर मंदिर के बगल में मस्जिद है। एक चीज़ और, आपने अयोध्या का नाम लिया, तो जो विपक्ष है वो यही बार बार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है, जात की राजनीति करती है। राहुल गांधी जी कहते हैं नफरत के जमाने में मोहब्बत की दुकान हम खोल कर बैठे हैं। तो बीजेपी में हम ये जान रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के इसमें कहीं भी कुछ भी मुद्दा हो जाए, राम मंदिर पहले उठता है। जैसे कि बीजेपी राम मंदिर का कॉपीराइट है। कॉपीराइट है। अच्छा जी, समझे? इसमें नहीं तो और किसी भी तरह का कुछ नहीं, कहीं भी कुछ भी मुद्दा हुआ, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। आप बोल रही थी बीजेपी सबको बहुत कुछ है, क्या आपको लगता है? मतलब तो देखिए आने के बाद कितना सारा धीरे धीरे बदलाव तो आ ही रहा है ना। और मतलब जैसे कि मंदिर भी देखिए इतना दिन से बनने का हो रहा था नहीं बन पा रहा था, उनके आने के बाद ओके हो गया। अब वहाँ पर काम भी चालू हो गया, और भी ऐसा बहुत सारा थोड़ा तो ये बोल रहा है कि मंदिर में भिखारी बना रहे हैं लोगों को। अरे बोलने दीजिए जो बोल रहा है, बस हम लोग को इतना ही बोलना है। 2024 को लेकर आप लोगों का क्या? टक्कर में नहीं है मोदी जी के अलावा कोई नहीं। 26 दलों का महागठबंधन सामने 26 नहीं, वो 46 बना लें, क्या हो जाएगा? शेर अकेले चलता है। और फिर इस बार भी भारी है मोदी जी भारी हैं जी। भ्रष्टाचारी, महंगाई, अभी तो बेरोजगारी चरम साहब सीमा पर पहुंच रही है। चिदम्बरम साहब जेल में गए थे और माँ बेटे दोनों भी बेल पर हैं। और आगे आगे देखिए होता है क्या। 24 का चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए आप। नीतीश कुमार जी पूरा गठबंधन आपके बिहार के पूरे लोगों को इकट्ठा करें मोदी जी को हराने के लिए। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी फिर आएंगे। नीतीश जी का हवा खत्म है। हम लोग बिहार के हैं और नीतीश जी को अच्छी से जानते हैं। नीतीश जी जितना बना लें भौकाल, उनको किसी तरह सत्ता में रहना। 44 सीट वाले कभी मुख्यमंत्री बनता है जी? नहीं बनता है। और उनका 16 को सांसद है बिहार में। और उनका कहाँ आधार है बिहार को छोड़कर और किसी राज्य में? अरे तो इतनी गजब रणनीतिकार हैं, जब से मुख्यमंत्री बने तब से पद ही नहीं छोड़े हैं। किस चीज़ की रणनीतिकार है? आजकल तो चपलूसी किए हुए हैं। शुरू के 7.5 साल को छोड़ दीजिए आप। जो 2004 में आए थे सत्ता में, और उसके बाद वो क्या किए हैं? सत्ता बचा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। वो क्या करेंगे? पलटू चाचा हैं, वो पलटते रहते हैं, उनका काम है। अभी राहुल गांधी जी जगह जगह लोगों को से भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लोगों का जोड़ने की बात। उनकी यात्रा में देखे कौन कौन थे? कन्हैया कुमार जैसे लोग घूम रहे थे, जो अभी भाकपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। सिस्ता सी तलवार उसमें घूम रही थी। जो देश तोड़ने वाले लोग हैं वो उसके साथ घूम रहे थे। भारत जोड़ रहे हैं, वो अपना कुनबा जोड़ लें, बचा लें, वही काफ़ी है राहुल जी के लिए। अच्छा जी, तो राहुल जी अपना बचाने के चक्कर में जी। तो अच्छा एक चीज़ और बताना, 2024 को लेकर के अभी वो बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है कि शंखनाद हो गया है, प्रदेशों की सरकार जाने लग गई है। पांचजन्य का शंख बजा है कृष्ण का, ये कोई नहीं टिकने वाले हैं रणभूमि में। ये जो अभी सजा है ना, तो कोई टिकेंगे नहीं।
महंगाई बढ़ती जा रही महंगाई क्या बढ़ रही है बताइए ना, क्या बढ़ी है है। महंगाई? वही सिलेंडर जो सिलेंडर- 400 का था कभी, आप 2014 में सिलेंडर कितने का था बताइए हमको आप? नहीं 2014 में 400-500 कुछ नहीं था, 900 का सिलेंडर था 2014 का। निकालिए लिस्ट, आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, ऑन माइक बोल रहा हूँ मैं। तो नहीं फिर अभी इसमें उस समय 900 रुपये का नहीं था भाई साहब, उसमें 900 था ही नहीं। 900 का था और सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी मिलती थी मुफ्त ना। का खा के क्या करेंगे हम लोग? श्रीलंका वाला पाकिस्तान वाला हाल बनाना है हमको, अच्छा जी। हिंदुस्तान फ्री को। फ्री फ्री दिल्ली सरकार पूरा फ्री कर रही सरकार- है। एक चीज और, अभी मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी बोल रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री, 1500 महिलाओं को हर एक जगह। आप फ्री जाके देखिए ना दिल्ली में, जो जिनका फ्री है तो फ्री है, जिनका हो रहा है उनका भी चार्ज, उन्हीं फ्री वालों का भी चार्ज जो दे रहे हैं उन्हीं पर जुट रहा है। फ्री सही नहीं है समाज फ्री में। एकदम सही नहीं है। अच्छा जी। फ्री खाओगे लात मुक्का खा के किनारे हो जाओगे। बिहार में अभी जातिगत जनगणना हो गई है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज कुछ का नहीं- कुछ भला होगा भी? नहीं भला होने वाला है, इससे भी पॉलिटिकल स्टंट है, उससे कुछ फायदा नहीं हाँ। है। हम लोग खुद जाति गणना करके आए हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं। तो इसमें जात का छोड़ के कोई आंकड़ा सही नहीं है। नहीं तो उसमें तो ये बोल रहे हैं कि जिस जाति की जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से लोग बाहर मतलब प्रशासन में आएंगे। बहुत सारी उनके जो- पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड से नहीं पता चल जाएगा कितना पॉपुलेशन किस जाति का है। मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक को। सही हो। 4500 करोड़ 4,500 करोड़ का बजट दिए हैं जाति गणना में। एक भी 17 साल से हैं सरकार में, एक फैक्ट्री लगाए हैं सुई बनाने का नीतीश जी। और 15 साल से राजद की सरकार थी, जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी वो भी बंद हो गई बिहार में। चीनी मिल अगर बारिश से टूट गया सब टूट गया, खत्म हो गया। नीतीश जी टूट गए तो चीनी मिल की बात ही छोड़िए ना आप। अच्छा जी। जी। तो अब नेक्स्ट बार 2 साल अभी मोदी जी के पास बचा है, फिर उम्र का लोग बोल रहे हैं, तो इसके बाद किसे अगर प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? अपवाद भी होता है। एक बार फिर हम लोग मोदी जी को चाहेंगे, फिर एक बार और चाहेंगे, फिर और उसके बाद योगी जी को चाहेंगे। योगी जी इसके बाद और चाहेंगे? यही मतलब योगी जी काहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छीन रहे हैं आप भाई? यार देश का सेवा करना है। उत्तर प्रदेश की तो सेवा बहुत कर ली है, देश की जरूरत है उनको। अच्छा जी। जी। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें एक पंजाब के एक व्यक्ति पर 1,20,000 कर्जा हो गया स्टेट का, तो क्या वो सही है? मतलब उसे कुछ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पूरा पंजाब कर्जे में डूबा हुआ है। तो नशा बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। गैंगस्टर कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया इस टाइम। अरविंद जी जहाँ तक मुझे याद है, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि पंजाब में नौकरियां नहीं, सिर्फ लोग नशा कर रहे हैं। तो क्या 1.5 साल में नौकरियां देकर नशा छूट? गुना ज़्यादा हो गया भाई। 1.5 गुना ज़्यादा हो गया। नौकरी कोई नहीं है, नौकरी का वो खाली डंडोरा पीट रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा जी। एक भी नौकरी नहीं है, कोई एक भी साबित कर दे। मतलब विज्ञापन में, अखबार में तो दिख रहा है कि बदलता स्वरूप। विज्ञापन है ओनली। पंजाब आओ आके देखो, गैंगस्टर कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया। पंजाब में गैंगस्टर बहुत ज़्यादा, दिन में फिरौतियाँ चल रही हैं। दिन में फिरौतियाँ चल रही। 2024 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होगा? मोदी जी आएंगे कि कांग्रेस का? मोदी जी आएंगे। आप पंजाब से एक चीज़ बताना, खालिस्तान के सपोर्ट लोग कर रहे हैं पंजाब के लोग? कुछ नहीं है, वो एक हवा बना रखा है, कुछ नहीं है ऐसा। वो तो 1-2 दल हैं, वो पहले भी चलते थे, आज को नया नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। 2024 को लेकर के अभी जो मेन है कि महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ हो रही हैं, तो क्या इसका प्रभाव बीजेपी सरकार पे पड़ेगा ऐसे? यार नहीं, महंगाई कभी भी कम नहीं, कोई नहीं कर सकता। महंगाई तो ऐसे, आमदन भी तो बढ़ी है ना। अभी आप बात कर रहे थे 2004 की, तब तनख्वाह ले लो, दिहाड़ी कितनी थी मजदूर की? 100-150 रुपया। 100-150। अब कितनी है? 500 है। मेरे उधर 500 चल रही है। हाँ 500 चले। तो फिर महंगाई कहाँ से? उतनी आमदन भी बढ़ गई है जी। जितनी महंगाई है उससे ज़्यादा आमदन बढ़ गई है। खर्चने का तरीका सही नहीं है। जो काम करता है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, जो काम नहीं करता जो उसके लिए महंगाई है। उसके लिए महंगाई। बेरोजगारी भी बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही, तो क्या लगता है सरकारी नौकरी? पॉपुलेशन कितनी हो गई है, नौकरियां कहाँ से आएंगी? हाँ पॉपुलेशन तो 140 करोड़, 40 करोड़ हो चुके, लाख तो कहाँ रह गया? लाखों में तो कोई बात ही नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क, ऐसे चलते रहेंगे। निजीकरण, एक चीज़ और बताना, निजीकरण बहुत चल रहा है। मतलब अगर कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो वो यही बोलती है कि राहुल गांधी तो खुले शब्दों में बोलते हैं कि मोदी सरकार रिमोट पे काम करते है। रिमोट दबाया, अडानी का बिल माफ, कर्जा माफ। रिमोट दबाया, अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, रेल दे दिया, तेल दे दिया, और सारी चीज़ अडानी के नाम। तो ये क्या सही है, गलत है, क्या है? गलत है, गलत बोल रहे हैं जी। अब जियो की बात करी, उसके पहले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब चल रहे थे। कितने का रिचार्ज था? बहुत महंगा, अब बहुत। कितने का है? 750 में 3 महीने चाहे धक्का धक जो मर्जी चलाते जाओ हैं। और पहले एयरटेल का 250 का रिचार्ज महीने में कराओ तो वीडियो देखो तो वो बफरिंग करती थी। सर बस, तो महंगा कहाँ है?
हाँ, अगर ये भी बात किया जाए 300 का रिचार्ज नहीं महंगा है तो सिलेंडर कैसे महंगा? सिलेंडर कुछ महंगा नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बार 2024 में क्या कुछ परिवर्तन होगा कि बिल्कुल होगा। हाँ। निश्चित होगा परिवर्तन के इस बार इंडिया अलायंस इंडिया आएगा इस बार। ऐसा, क्योंकि मोदी जी अभी 15 अगस्त में लाल किला से वो बोलते हैं कि 2024 में फिर प्रधानमंत्री बन के आएंगे, तिरंगा लहराएंगे। उनकी अपनी घोषणा थी, अपने कहने से थोड़ी होगा कोई। अच्छा जी। तो क्या बीजेपी ने अच्छा काम किया नहीं जनता कोई काम अच्छा नहीं है। सब भ्रष्टाचार पे, बेरोजगार पे, शिक्षा स्वास्थ्य पे कुछ नहीं, धर्म के नाम पे जो भी है, धर्म पे नाम राजनीति। तो आपको क्या लगता है ये जो 26 दलों का महागठबंधन बना है उसमें भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं इकट्ठा हो, विपक्ष मतलब पक्ष का तो बोलना है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, देश को लूटने के लिए पूरा ग्रुप बना है वो, तो क्या बोलना है, ये सही है कि गलत है? वो तो सब होते ही हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते ही हैं, इससे कुछ नहीं। सब अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, भले लोग हैं। सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 26 चेहरे हैं, उसमें प्रधानमंत्री रूप में किसे देखना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी में तो चलो बोल रहे हैं मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद बोल रहे हैं योगी जी हैं, लेकिन उसमें कौन सा चेहरा आप देखना चाहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे सही लग रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी साउथ के हैं, दूसरे क्षेत्र के हैं, और इधर उससे कोई फर्क नहीं, आदमी काबिल है, योग्य है। राहुल गांधी क्यों नहीं? ना, वो इच्छुक ही नहीं है, वो शायद ही होंगे इस लायक, अच्छा, अपने को नहीं करेंगे वो। लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस बार बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी। लोग बोल रहे हैं कांग्रेस का बोलबाला कहीं पर से नहीं आए। हाँ। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, रेप, उसमें क्या होता है? हाँ। महंगाई सह लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा क्या मतलब क्या गलत कर रहे हैं विपक्ष वाले जो आप लोग इतना दीवाने हैं कि मतलब बीजेपी सरकार आना चाहिए? हम नहीं दीवाने, ये पूरी दुनिया दीवानी है। हमारे दीवाने होने से क्या होता है? अच्छा जी। जिस दिन पूरी दुनिया की दीवानगी खत्म होगी उस दिन हमारी दीवानगी खत्म होगी। अच्छा, ठीक है, आप बंगाल जाके एक बार देख लीजिए, वहाँ टटोल लीजिए, आपको समझ में आएगा कि आप कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचिएगा। अच्छा जी। वहाँ पे मोदी सरकार नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, वोट दे के चले जाते हैं। घुसपैठिया लोग वहाँ पे। घुसपैठिया बहुत है। हम बंगाल में 5 साल रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे छोटे छोटे चाय दुकान भी इंडिया के नहीं है, आधार कार्ड तक नहीं है उनका। तो ये सिचुएशन बंगाल की इसमें है प्रेजेंट। हाँ, आप अशोकनगर चले जाइए, बंगाल में नॉर्थ कोलकाता में पड़ता है, वहाँ पे आपको पता चल जाए। बसीरहाट चले जाइए, बोंगा चले जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेशी कितना और इंडियन कितना है। अच्छा, आधार कार्ड आपको किसी का नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को बस यही कि 2024 में फिर मोदी जी आना चाहिए, वही समाज का वही मोदी है, मोदी है। जी जी, बहुत बहुत ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वार्ता।